देखा जाए तो अभी हमारे अरुणाचल में लाइक ऐसा हो रहा है कि जितनी भी कांग्रेस के लोग भी हैं वो लोग भी बीजेपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ऐसे होने के बाद हमारे यहाँ पे ओपोनेंट कम हो गया, मतलब कि सब जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पे ही सब अभी है। तो आप लोगों की तरफ से इसमें क्या कहना है सर? अरुणाचल में कोई रूलिंग पार्टी ओपोजिशन पार्टी नहीं होते हैं। यहाँ रूलिंग गवर्नमेंट पोबिया होते हैं। जहाँ जहाँ रूलिंग गवर्नमेंट होता है वहाँ हर एक पार्टियाँ वहाँ चला जाता है, चाहे पंचायत बोलो, चाहे पॉलिटिकल लीडर बोलो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर बोलो, चाहे पब्लिक बोलो, रूलिंग गवर्नमेंट के साथ जाता है। यहाँ कोई रूलिंग गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है, विकास लेके आ रहा है, उसके लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सारा स्थिति ही स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट, इट्स अ पैरासाइटिक स्टेट। तो इसलिए यहाँ रूलिंग गवर्नमेंट अपोजिशन गवर्नमेंट या ऐसा नहीं है, अपोजिशन लेस नहीं है। हम लोग तगड़ा एक नेशनल पार्टी अभी तक शेर जिंदा है। आप देखिए हमारे जैसे जैसे हमारा टिकट डिक्लेयर होने के बाद अब देखिए हम लोग कैसे धमाका करेंगे, हम लोग सारा स्टेट को हम रॉक करेंगे। देखिए हम भेजा पार कर देगा भाजपा को, क्योंकि हमें 10 साल जूता वादा करके 10 साल अन्याय साल लेके आया, और इसको हमें पब्लिक को बताना हमारा फर्ज होता है। ये जूता वादा करके लोगों को लेके बोल रहा है कि कांग्रेस मुक्त हो गया, कांग्रेस नहीं है, अपोजिशन नहीं है। हमारा नेता लोगों को ईडी सीडी लगा के ईवीएम लगा के दरा धमका के लेके गया और बोल रहा है कि कांग्रेस सिंकिंग बोट है। लोभ लालच दे के लेके और चीटिंग करके लेके कैसे हमारा पास अभी ग्रास रूट में जो भी जाने वाला वो लोभ लालच नेता लोग होता है, लेकिन ग्रास रूट में अभी भी गांधी परिवार से जोड़ने वाला, नेहरू फैमिली से जोड़ने वाला अभी भी ट्रेडिशनल वोटर्स कांग्रेस का अभी भी है। बस हमें समय का इंतजार है। तो सर अभी आप लोग का कांग्रेस से कितने लोग हैं आप लोग का लाइक कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट उठने वाले? अब तक हमें लगभग 35 तो अभी निकल चुका है। अब ये जैसे जैसे बीजेपी में टिकट एक ही को मिलेगा और बाकी लोग एनपीपी में चला जाएगा होगा, और एनडीए नेता का साथ जो एलियंस है उधर चला जाएगा, बाकी लोग हम लोग का पास आएंगे। आने के लिए अभी तो बहुत सारे अभी भी रास्ता में है, क्यू में है, शायद हम 45 तक तो आ जाएंगे। सर अभी देखा जाए तो ये जो सोशल एक्टिविस्ट था तना तमर, वो भी कांग्रेस में ज्वाइन करके कांग्रेस की तरफ से कुछ कैंडिडेट उतरे बोला है, तो सर उसको लेके आप लोग का पार्टी की तरफ से क्या उम्मीद है उसके लिए? देखो कांग्रेस पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ कोई भी सिटीजन ज्वाइन कर सकता है, जो भी सेकुलर का मानता है और जो भी डेमोक्रेटिक को मानता है, लोकतंत्र को मानता है, यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। और जिसका पास विनेबिलिटी कैपेसिटी है, विनेबिलिटी है, पब्लिक है, आइए हमारा पास, हमारे साथ जोड़ के लड़ना है, तब एक उससे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेंगे। तो तना तमर, जहाँ तक तना तमर का सवाल है, उसने देखा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, एज ऑल पॉलिटिकल पार्टी है, और अब वो वाला कांग्रेस ने अब है इंडिया टीम का पार्टी है। तो उसने देखा कि ये तो बहुत बड़ा लार्जर पार्टी है, क्योंकि अल्टरनेटिवली एनडीए का बात तो इंडिया गवर्नमेंट ही आना है। तो एनडीए का तो अभी मोदी वेब पे चला जा रहा है, तो शायद ये 2024 में उनका मुक्त मोदी हो जाएगा, मुक्त बीजेपी हो सकता है। लेकिन मुक्त बीजेपी तो नहीं बोलेगा, लेकिन मुक्त मोदी तो हो सकता है, क्योंकि आपस में लड़ाई चल रहा है। तो इसलिए भाजपा सरकार आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, लेकिन इंडिया सरकार तो आएगा। इसका प्रोस्पेक्ट देके शायद तना तमर यहाँ आया और हम उसे वेलकम करते हैं और हम जितवाएंगे भी इसके। सर वो जो एक कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, वो रिसेंटली उसने रिजाइन लेके बीजेपी में चला गया। सर इसके चलते आप लोग का पार्टी को कुछ असर पड़ेगा क्या इसके से? देखो उसका आने से, जाने से, रहने से हमें कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि वो रहकर भी हमारे लिए कुछ काम नहीं किया, और वो हम उसको इसलिए रेस्पेक्ट करता है कि वो हमारा एक वेटरन कांग्रेस लीडर, डाइंग एरिंग का बेटा है, उनका लीगेसी बोल के वो उसको हमें कांग्रेस ने बहुत रेस्पेक्ट करके, अब भी रेस्पेक्ट करता हूँ, एक डाइंग एरिंग का फैमिली है। लेकिन जहाँ तक उसका पर्सनल लाइफ का पॉलिटिकल डिसीजन का सवाल है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपना डिसीजन है। लेकिन उसके जाने से हमें कुछ असर नहीं, क्योंकि
वो रहकर भी हमारा पार्टी में कार्यक्रम में कुछ कोई भी कार्यक्रम जोड़ता भी नहीं है। हाँ, और असेंबली में हमारा कांग्रेस नेता लोग के साथ जोड़ के सवाल करता भी नहीं है। ना राहुल गांधी जितना भारत जोड़ो यात्रा है कितना उसमें ना ट्वीट कर लाइक करता है ना शेयर करता है, तो एक भी वो कांग्रेस प्रो कांग्रेस बल्कि दिखाता नहीं है। तो 99% तो वो तो आरएस का आदमी है, तो इसलिए उधर जाना सही है क्योंकि वो नॉन सेकुलर है। तो ये तो सेकुलर पार्टी है, तो इसलिए सेकुलर पार्टी नॉन सेकुलर जो सेकुलर पार्टी रहकर क्या फ़ायदा है। तो हमें तो सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक लीडर चाहिए, इसलिए उसके जाने से हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ही है उल्टा। थैंक यू सर। अभी आपके माध्यम से कांग्रेस वोट कर लूँ तो आप क्या कहना है, क्या विशेष मैसेज देना चाहते हैं? मैं सारा अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस नेताओं को, वर्कर को, ऑन बिहाफ ऑफ नाबाम तुकी, the former chief minister and the president of अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और से, हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रेसिडेंट मल्लिका अर्जुन खड़गे की ओर से, और हमारा नेता राहुल गांधी जी की ओर से, और सारे देश में नेशनल कांग्रेस लीडर की ओर से मैं ये अपील करता हूँ, ये 2024 इलेक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। दिस इलेक्शन इज अ वॉर बिटवीन दी सेपरन पार्टी एंड दी सेकुलर पार्टी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। इसलिए आइए हम इस देश को बचाना है, हमारा संविधान को बचाना है, हमारा सेकुलर को बचाना है, और लोकतांत्रिक को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, जनता के लिए बचाना, जनता के लिए काम करना है। आइए आप जहाँ भी रहिए हम यूनाइट होंगे। जैसे राहुल गांधी बोला डरो मत, हम किसी से नहीं डरना है। आइए आगे बढ़े, एक से एक कंधे मिला के, हाथ से हाथ कंधे मिला के हम इस जंग में, इस मुहिम में हम आ जाइए। हम जिस देश को बचाना है और सरकार को भारत में, अरुणाचल में कांग्रेस सरकार को दोबारा वापस लाना है। इसी के लिए आप लोगों का सहायता जरूरी है, आप लोगों का सहयोग जरूरी है। और खास तौर पे मैं युवाओं को अपील करता हूँ, आप आइए। आप कब तक अन्याय को झेलते रहेंगे? आप सहमते मत रहो, यही वक्त है। आप अपना राइट्स को एक्सरसाइज कीजिए और अपना चॉइस का गवर्नमेंट बनाइए, अपने चॉइस की लीडर बना के कांग्रेस सरकार को दोबारा स्थापना कर दीजिए। थैंक यू।